आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली गई, जिसके चलते मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय में भी खुशी का माहौल देखने को मिला। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों द्वारा ढोल नगाड़ा बम पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया व एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता फुरकान हुसैन द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री द्वारा ऐतिहासिक जीत हासिल की गई है, जहां अब तक किसी भी सरकार ने तीसरी बार कोई सरकार नहीं बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच दिया है। इसी के चलते मुरादाबाद में रहने वाले सभी वर्गों में उत्साह देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें, आज 9 जून को शाम के 7:30 बजे मुरादाबाद के GIC चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ लेने को लेकर जोरदार उत्साह रहा। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने बम पटाखे फोड़े और ढोल नगाड़े पर खुशी का इजहार किया। इसके साथ ही सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सबका साथ सबका विकास की जीत हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा सबको, सभी वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री द्वारा तीसरी बार शपथ ली गई है और लोगों ने भारी वोट देकर उन्हें एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा अनेकों कार्य सभी वर्गों के लिए किए गए हैं और हमें आशा है कि आगे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों के साथ हैं और सबका साथ सबका विकास के नारे पर देश, प्रदेश और हमारे महानगर का विकास होगा। इस दौरान मोहम्मद शहाबुद्दीन, फुरकान हुसैन, दानिश खान, यासीन मलिक, फैसल रुस्तम अंसारी, शाहबाज हुसैन, मोहसिन शराफत, नईम हुसैन, मुजाहिद हुसैन आदि लोग मौजूद रहे। A9 न्यूज़ के लिए मुरादाबाद से मोहम्मद आजम की रिपोर्ट। अरे बच्चे पीछे हटो, पीछे हटो। अरे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। यार हट जा भैया। GIC पर आप लोगों ने ढोल नगाड़े पटाखे के साथ पहला दिन किया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज भारत के अंदर तीसरी बार NDA की सरकार बनी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार NDA की सरकार में शपथ ली है। हम सबसे पहले हम अपने महानगर के सभी वासियों को NDA की सरकार बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं कि जिन लोगों ने हमारी देश की सरकार चुनने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा है, हम उन सभी भारतवासियों को, महानगर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को तीसरी बार केंद्र में प्रदेश की NDA की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबके विकास, सबके विश्वास के साथ नारे के साथ जो देश में सरकार बनी है, हमने आज मिठाई वितरण करके ढोल नगाड़ों के साथ आज हमने खुशी का इजहार किया है और हमने आतंकवादी छोड़कर इस देश के अंदर जो हमने NDA की सरकार हमारी बनी है और तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी 7:15 बजे शपथ ली है, हम उन सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से
सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहते हैं जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम कार्यक्रम में उपस्थित रहे। और मैं सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद रहे हैं और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत सरकार को बहुत ही अच्छे स्तर से एनडीए की सरकार को चलाएंगे और सभी देश के सभी लोगों को साथ लेकर हम भाईचारे से इस देश को आगे बढ़ाएंगे। यही कामना के साथ मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और सभी महाराष्ट्रवासियों को मैं तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे हैं, किस तरह से उत्साह है? भाई हम सभी लोगों ने, हम सभी मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने एक उत्साह, एक मिठाई वितरण कर, एक आतंकबाजी छोड़कर ढोल लगाने के साथ एक हमने उत्साह जाहिर किया, एक खुशी जाहिर की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार हैट्रिक बनाकर एक देश में इतिहास कायम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शपथ ली गई है, किस तरह से उत्साह है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले तो सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह से एनडीए की सरकार बनी है हमारी, ये एक इतिहास बना है भारत में कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए है आज। और मैं मानता हूँ उनके लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा योगदान जो मुसलमानों का, आपके स्तर से मैंने पहले भी कहा है, तीसरी बार जब सरकार बनेगी उसमें मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। जो योगदान वार्ड 59 बूथ संख्या 342 से लोगों ने मेरे साथ खड़े होकर मोदी जी को जितवाने के लिए 342 वोट दिए हैं। मैं मानता हूँ इतनी बड़ी जीत मेरे मोहल्ले से, मेरे वार्ड से जो हुई है, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सरकार चलाते हैं और योजनाओं का लाभ देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मेरे भाइयों को, और इसी तरह तीसरी बार भी ये सरकार सभी को एक साथ लेके चलेगी और एक इतिहास खड़ा होगा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारे मोदी जी जिस तरह से लोगों को साथ लेके चले हैं, आगे भी साथ लेके चलते रहेंगे। और एक बहुत उत्सव है, आप देख सकते हैं मुसलमानों के बीच में कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उसकी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे मीडिया प्रभारी जो भी 2019 के मुकाबले इस तरीके का उत्साह देखा रहा है। देखिए, विपक्ष पार्टी ने जो इस बार लोगों को गुमराह किया था, लोगों को समझ आ चुका है कि हमने एक बहुत बड़ी चूक की है, मगर उस चूक का खामियाजा हमें नहीं भुगतना पड़ा। इस बार जो हमने गलती की है सबको एहसास है, सबके दिलों में एक बहुत बड़ी विश्वास है। हम लोग ये समझते रहे, हमने पहले भी कहा था कि एक एक वोट की कीमत, हम हारे नहीं हैं। हमारे जो भारतवासी हैं वो सिर्फ एक बेभूल में रह गए कि हमारे एक वोट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे एक वोट से इतना फ़र्क पड़ा कि विपक्ष ये समझता था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मगर उनकी चाहत जो लोगों के दिलों में है वो आप देख सकते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और उनकी चाहत कम नहीं हुई है, लोगों की गुमराह की राह बढ़ गई थी, मगर मैं मानता हूँ आने वाली सरकारें जब बनेंगी तो फुल बहुमत के साथ मोदी जी के साथ खड़े होंगे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, एनडीए की सरकार ने सपने देखे थे, सपने देखने का सबको शौक है। और आप देखते हैं सपने उसी के पूरे होते हैं जो देश के हित में बात करता है, देश के लिए बात करता है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।